नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक लड़का होता है जो कि नाना नानी के घर घूमने जाता है। अब जब नाना नानी के घर घूमने जाता है तो उसकी सबसे छोटी मौसी होती है, उससे वो बोलता है कि मेरा बिस्तर लगा दो, रात हो गई है, मुझको सोना है। तो अब उसकी मौसी बोलती है एक काम करो, तुम इधर ही सो जाओ, बिस्तर लगा हुआ है, मेरे पास ही सो जाओ। तो अब दोस्तों वो लड़का भी अपनी मौसी के पास सो जाता है। लेकिन दोस्तों, जो जब लड़का मौसी के पास सोता है और आधी रात का समय जब होता है, जब सब लोग सो जाते हैं, तो वो लड़का ऐसा कुछ अपनी मौसी के साथ करता है या बोलता है कि मौसी भी उसको मना नहीं कर पाती है। लेकिन दोस्तों, इसका नतीजा बहुत ही जो है सोचने वाला होने वाला था। मतलब इसका कुछ ऐसा अंजाम हुआ दोस्तों कि आप भी सोचोगे तो हैरान हो जाओगे कि हमारे समाज में क्या क्या होता है। वो सारे काम तो होते हैं, लेकिन आखिरी में जो इनका हर्ष होता है, मेरे ख्याल से तो सबके साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन इस घटना में दोस्तों पूरा क्या था और कहाँ से घटना शुरू होती है, हम इसको विस्तार से जानेंगे। और ये जो है दोस्तों एक सच्ची घटना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को अभी का अभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। ये दोस्तों सच्ची घटना शुरू होती है बिहार से। बिहार में एक वैशाली जिला होता है, जगह होती है, वहीं पर थाना पड़ता है भगवानपुर, और वहीं पर रुकबा एक गांव होता है, वहाँ की घटना है। तो एक जगलाल महतो नाम का शख्स रहा करता था, जिसकी उम्र थी आज की डेट में उम्र मतलब बोले तो 53 साल। अब इसके जो है दोस्तों 5 बच्चे होते हैं, जिसमें के 3 बेटियां होती हैं, 2 बेटे होते हैं। अब सबकी शादी हो जाती है, सिर्फ सबसे छोटी जो बेटी होती है जिसका नाम होता है ममता, उसकी शादी नहीं होती है। अब बड़ी बेटी की बहुत ही पहले शादी हो गई थी, करीब बोले तो 2008 में शादी हो गई थी, इतनी बड़ी थी वो। अब इससे जो ये जो बड़ी बेटी है, इसका बेटा होता है जिसका नाम होता है गोलू। अभी गोलू काफ़ी नाना नानी घर आया जाया करता था और काफ़ी लगाव था नाना नानी को भी, गोलू को भी। अब दोस्तों एक बार की बात है कि करीब सन 2024 में 10वीं के पेपर ये देता है गोलू, और 10वीं के जब पेपर देता है तो उसके बाद छुट्टियां लग जाती, छुट्टियां लगती हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि बच्चे लोग नाना नानी के घर जाते हैं, और 10वीं कोई बड़ी क्लास तो होती नहीं है, मतलब बड़ी क्लास है लेकिन इतनी बड़ी क्लास भी नहीं। तो 10वीं के पेपर देने के बाद गोलू भी नाना नानी घर जो है रहने जाता है, मतलब जगलाल महतो के घर। अब जैसे कि मैंने बताया कि सबकी शादी हो गई थी, सिर्फ एक छोटी बेटी जो ममता थी, वो ममता की उम्र आज मतलब बोले तो उस समय 21 साल की थी। अब 21 साल की ममता 2024 में, और 16 साल का गोलू। अब ममता और गोलू की काफ़ी पट्टी थी, काफ़ी मतलब एक प्रकार से खेलते थे या पट्टी थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब एक दिन की बात है दोस्तों, करीब रात का समय होता है, और रात के समय में खाना माना जब सब लोग खाते हैं, उसके बाद गोलू को नींद आती है। गोलू बोलता है अपनी मौसी से, जो ममता होती जगलाल की सबसे छोटी बेटी ममता, वो मौसी लगती है उसकी, सबसे छोटी मौसी से बोलता है मौसी मेरे लिए एक काम करो, बिस्तर लगा दो, मुझको नींद आ रही है। अब मौसी दोस्तों अपने कमरे में लेटी थी, और मौसी बोलती है कि देख ऐसा है, तू इधर ही लेट जा, एक काम कर, इधर ही सो जा, कहाँ बिस्तर बिस्तर लगाओ। अब गोलू बोलता है ठीक है, मौसी के साथ लेटूंगा, बातचीत करेंगे, मैं भी अकेला बोर हो जाता हूँ। तो ये अपने मौसी के साथ ही बिस्तर पर लेट जाता है, दोनों बातचीत करते हैं। ऐसे बातचीत करते करते दोस्तों 12 बजे मौसी सो जाती है, लेकिन इस गोलू को नींद नहीं आती है। गोलू को नींद नहीं आती है। गोलू अपना पैर उसके पैरों के ऊपर रखता है, अभी हटा देती है। ममता को लगता है कि गलती से रख दिया होगा, भाई नींद में है, इंसान रख देता है पैरों के ऊपर पैर। अब वो हटा देती है, उसके बाद ये हाथ रख देता है कुछ गलत जगह पर। जब हाथ रखता है तो इसकी मौसी जो ममता होती है बोलती है गोलू तू क्या कर रहा है, कहाँ ये हाथ रख रहा है, क्या कर रहा है, हटा देती है। लेकिन गोलू नहीं मानता, गोलू फिर से ये हरकत करता है। तो ममता बोलती है कि तुम गोलू ये क्या कर रहे हो। तो गोलू अपनी मौसी से बोलता है कि मौसी मुझको आज मत रोको, आज जो मुझको करना है मुझे करने दो, तुम मुझको बहुत अच्छी लगती हो। अभी मौसी बोलती है कि गोलू ये सब अच्छा नहीं है, हम लोग जो है रिश्ते में लगते हैं, एकदम खास रिश्ता है, तुम मुझसे छोटे भी हो, तुम्हारी उम्र भी 16 है, मैं 21 साल की हूँ। लेकिन गोलू बोलता है कि नहीं मौसी, मैं तुमको प्यार करता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं तुमसे शादी भी करूँगा। इस प्रकार से 50 बात बोलता है, और ये जो है कुछ गलत काम करने लगता है। अब मौसी भी ममता ही बोलती है कि ठीक है गोलू, लेकिन अब मुझको छोड़ना मत तुम, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो तुम मुझको छोड़ना नहीं। ममता को भी ना जाने क्यों दोस्तों अच्छा लगता है, और ममता भी अपनी मर्जी से और गोलू भी अपनी मर्जी से, दोनों इस प्रकार से संबंध बनाते हैं। सुबह हो जाती है, सो के उठते हैं, फिर अगले दिन फिर ये काम होता है। करीब 10 दिन तक ये गोलू रुका था, तब तक यही काम होता है।
अब इधर पर दोस्तों किसी को कानो कान खबर नहीं होती है, क्योंकि इसके जो नाना नानी है वो तो अपने कमरे में सोते हैं और नानी वैसे भी इसकी बीमार रहती थी, किसी को शक नहीं होता है। अब दोस्तों करीब 10 दिन बाद ये अपने घर चले जाता है गोलू। उसके बाद दोस्तों ये लोग अलग अलग जगह पर इस प्रकार संबंध बनाया करते थे और मार्केट में भी साथ में घूमा करते थे। अब दोस्तों सबको पता है ये रिश्ते में हैं तो कोई शक भी नहीं करते थे, कोई इंसान शक क्यों करेगा। अब इधर पर ये लोग पैसे वगैरह जोड़ के होटल भी जाया करते थे। अब घर पर तो हमेशा दोस्तों संभव नहीं होता था, कभी ये गोलू अपने घर पे बुला लेता था जब इसके माता पिता नहीं रहते थे, और कभी ये अपने नाना नानी घर चले जाता था गोलू, उधर ममता के साथ रिलेशन बनाता था। लेकिन बीच बीच में इनको होटल का सहारा भी लेना पड़ता था, तो दोनों पैसे जोड़ा करते थे। कई बार ममता पैसे जोड़ती थी, वो पैसे देती थी, कई बार गोलू पैसे जोड़ता था। अब ऐसे करते करते दोस्तों टाइम बीतते रहता है, करीब 2 साल बीत जाते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होता है। अब करीब 2026 आ जाता है और 1 जून की बात है। 2026 1 जून को दोस्तों ये फिर से गोलू जो है अपने नाना के घर आता है। अब नाना के घर आता है तो जगलाल महतो बोलते हैं कि अरे बेटा तू 4 दिन पहले तो आया था। तो ये बोलता है कि अरे नाना जी मुझको आपकी पता नहीं कि याद आती है, मुझको इधर बहुत अच्छा लगता है। तो नाना जो होते हैं दोस्तों जगलाल महतो, वो भी बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं बेटा, तेरे ही घर है, जब भी तुझे आना हो आया कर। क्योंकि दोस्तों नाना नानी भी काफ़ी गोलू को पसंद करते थे। अब बड़ी इनकी जो लड़की जो होती है ना, उसका पहले ही बेटा था, तो काफ़ी लाड़ प्यार सब लोग इसको करते थे। अब दोस्तों इधर पर ये 18 साल इसकी उम्र हो जाती है गोलू की। अब ये गोलू 2026 में 18 साल का हो गया था। अब इधर पर दोस्तों फिर से ऐसा ही होता है, जब रात होती है तो ये अपने मौसी के कमरे में जाने लगता है सोने के लिए। अब इधर ये जगलाल महतो बोलता है कि ऐसा बेटा गोलू, अब तो बड़ा हो गया, अच्छा नहीं लगता, तू मौसी के साथ सोएगा, एक काम कर बाहर हमारे साथ सो, गर्मी भी हो रही है बाहर बहुत, और हमारे साथ एक काम कर बाहर सो, बहुत मज़ा आएगा। अब गोलू वो करता तो क्या करता, वो तो अपनी मौसी के साथ सोना चाहता था, लेकिन इधर नाना ने मना कर दिया कि अब 18 साल उम्र हो गई, बड़ा हो गया भाई ये, अब ये भी जवान हो गया, बेटी भी जवान है, तो इधर इसका नाना मना कर देता है। अब मजबूर में दोस्तों बाहर सोता है नाना नानी के साथ। ये गोलू भी उधर ही पर इसका पलंग लगा दिया जाता है, वहाँ पर सोता है। अब लेकिन जैसे दोस्तों रात होती है, करीब 12 बजे के आसपास फिर से ये चुपके से ये चले जाता है ममता के पास। अब नाना नानी तो सोते रहते हैं, किसी को पता नहीं लगता है। अब ये जब ममता के पास जाता है तो फिर से रिलेशन बनाते हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें आती हैं दोस्तों। अब इस प्रकार की आवाज़ें आती हैं कि ये जगलाल की जो है इसके नाना की नींद खुल जाती है। इसको लगता है कि आवाज़ें कैसी आ रही हैं, कहाँ से आवाज़ आ रही हैं, और वो देखता है कि गोलू भी बिस्तर पे नहीं है। अब दोस्तों जब वो जाता है और खिड़की से देखता है, वो देखता है कि अंदर से ही आवाज़ आ रही है। अब खिड़की से देखता है तो देखकर वो दंग रह जाता है। वो देखता है कि उसकी बेटी ममता और ये गोलू जो है गलत अवस्था में पड़े हुए हैं और इस प्रकार से रिलेशन बना रहे हैं। अब जगलाल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, अब ममता भी अपनी है, वो गोलू भी अपना है, करें तो क्या करें। अब वो दोस्तों क्या करता है कि आस पड़ोस के कुछ जो इसके खास लोग होते हैं 3-4 लोग को बुला के लाता है और सामने सामने दिखाता है खिड़की खोल के, देखो क्या कर रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले तो वो लोग बोलते हैं कि इनको बाहर निकालते हैं। तो इनको बाहर निकाला जाता है, दरवाज़ा खटखटाते हैं और बाहर निकालते हैं। और सब दोस्तों भांडा तो फोड़ हो गया था, देखते हैं कि इनकी अवस्था भी कुछ सही नहीं थी। जब इनको बाहर निकाला जाता है तो सब बातें पूछते हैं कि क्या है, क्या चल रहा है। इधर काफ़ी डांटते हैं ये लोग, इसका नाना भी डांटते हैं, चिल्ला चोट करते हैं। तो गोलू बताता है कि ऐसी बात है, मैं प्यार करता हूँ अपनी मौसी से। और इधर फिर ममता से पूछा जाता है तो ममता भी बोलती है कि हाँ मैं भी प्यार करती हूँ। तो गोलू से पूछते हैं इसके नाना तू शादी करेगा क्या। गोलू बोलता है हाँ मैं शादी करूँगा। ममता से पूछते हैं तो ममता शुरू में मना करती है कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, ऐसा वैसा। तो लेकिन इधर दोस्तों शादी नहीं करनी, इससे क्या मतलब, अब तुमने सब कुछ तो कर ही लिया। तो इसके नाना दोस्तों एक फ़ैसला लेते हैं बड़ा सोच विचार करके कि इन दोनों की अब शादी करा देना चाहिए। अब जब ये फैसला लेते हैं और जो पहचान वाले लोगों को बताते हैं, अब रिश्तेदार सबको बताया जाता है, तो रिश्तेदार पहचान वाले यही बोलते हैं कि ये तो गलत है। आस पड़ोस वाले मोहल्ले वाले सब बोलते हैं गलत है, इस रिश्ते में शादी नहीं हो सकती। तो इसके नाना जगलाल बोलते हैं कि इस रिश्ते में शादी नहीं हो सकती, वो तो मानता हूँ, लेकिन अब तो इन्हें सब कुछ कर लिया है, इनकी और कहीं शादी, खासतौर से ममता की शादी तो कहीं होने नहीं वाली। और कल के दिन कोई शादी कर भी दी, इसकी कल के दिन शादी कर भी दी और इसके पति को पता लगेगा तो वो जाहिर सी बात है छोड़ देगा वो। और अगर किसी को बता के भी इसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी तो हो सकता है कि आजकल बहुत दोस्तों कांड हो रहे हैं, आजकल ऐसे कांड होते हैं ना कि इस प्रकार से किसी को मार देना। तो कल के दिन हो सके ममता ज़बरदस्ती में शादी कर ले, इसकी करा दी जाए, लेकिन कुछ भी कांड हो सकता है।
उससे तो अच्छा है कि इनकी शादी करा दी जाए। तो ये जगलाल जो है फैसला लेते हैं और मंदिर में बाकायदा सबके सामने जो है इनकी शादी कराई जाती है। इधर ममता भी एग्री हो जाती है, गोलू तो एग्री था ही, दोनों की शादी होती है, मंदिर में शादी होती है, सिंदूर लगाया जाता है। इस प्रकार से दोनों की शादी हो गई। और ये सोशल मीडिया में फिर पता लगता ही दोस्तों, जब सबको पता लग गया है तो सोशल मीडिया में पता लगता है, फ़ोटो वगैरह लोग खींच लेते हैं, मोबाइल से वीडियो बना लेते हैं, जो कि काफ़ी जो है ये वायरल हो जाता है, जिस कारण सबको पता लग जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जगलाल ने दोनों की शादी करा दी, ममता की भी, गोलू की भी। अब कई लोग का कहना है कि गलत है, लेकिन कई लोग का कहना है सही भी है। जब सब कुछ दोनों ने कर लिया और अब इनकी कहीं शादी कराओ तो आजकल कांड हो जाते हैं दोस्तों, ज़बरदस्ती ममता की शादी करा दो, गोलू की कहीं शादी करा दो, कल के दिन वो किसी प्यार के चक्कर में किसी को मार दिया या ये कर दिया, तो उससे अच्छा है कि दोनों जब प्यार करते हैं एक दूसरे से तो शादी करा दो। अब दोस्तों इधर आप बताइए, अपनी ओपिनियन दीजिए कि इनने जगलाल ने सही किया कि नहीं किया, मतलब गलत करा। अब मेरी ओपिनियन तो इसमें यह है कि जगलाल ने सही करा। मानते हैं कि रिश्ता था इनका, लेकिन जब इन लोगों ने संबंध ही बना लिए तो फिर क्या रिश्ता और क्या फिर दोस्तों रह जाएगा। तो मेरे ख्याल से जगलाल ने सही किया, नहीं तो कल के दिन बड़े बड़े कांड हो जाते हैं दोस्तों। ज़बरदस्ती किसी की शादी करा दो और पता लगा कि बेचारे ममता की जहाँ शादी कराई उसका पति जो है मारा गया, ममता ने और गोलू ने मिलकर ऐसा कुछ प्लान बनाया और उसका पति मर गया, मार डाला। तो ऐसा कुछ भी हो सकता था। तो मेरे ख्याल से जगलाल ने तो सही किया। कई लोग की ओपिनियन होगी कि गलत किया। तो आप अपनी ओपिनियन दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये एक सच्ची घटना है, आप चाहे तो नेट पर सर्च कर सकते हो, बिहार की सच्ची घटना है और काफ़ी वायरल अभी ये घटना चल रही है। तो इधर होता है दोस्तों वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस तरह से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।